हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम मिले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक और मजेदार लेक्चर के लिए। अभी तक हमने जो बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो 9th क्लास की बात करी थी। हमने बात करी थी जे थॉमसन जी के मॉडल के बारे में, हमने बात करी अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में। आई होप कि आपको वहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज से जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। एटम की नई दुनिया में लेकर जाएगा। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते थे एटम के बारे में, हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, उसके बाद नील बोर का मॉडल पढ़ के हम खत्म कर देते थे। पर स्टार्टिंग वीडियो में ही मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील बोर, इन दोनों के मॉडल के बीच में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी आपकी जो है कैलकुलेशन और बहुत सारे कैलकुलेटिंग मेथड्स हैं और बहुत सारे आपके इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको नील बोर जी का जो मॉडल है वो समझ आएगा। ठीक है, तो आज से हम क्या करने वाले हैं, हम जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील बोर जी के बीच में जो थ्योरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। आपको चीजें समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से किस तरीके से ये होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपनी आज की प्यारी सी वीडियो। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करें थ्योरीज के लिए। अब बात करते हैं हमें थ्योरीज में पढ़ना क्या क्या है। हम यहाँ पे थ्योरीज की बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बहुत प्यारे लेक्चर से, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। बहुत प्यारी वीडियो है क्वांटम नंबर की। आज हम यहाँ पे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्या होता है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर की बात करें तो ये भी 4 तरीके का होता है। क्वांटम नंबर भी 4 तरीके का होता है। कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 तरीके के हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 के ऊपर हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। क्या होता है क्वांटम नंबर, जरूरत क्यों पड़ी है क्वांटम नंबर की, और आगे इसका किस तरीके से यूज होगा। उसके बाद क्वांटम नंबर के बाद जो अपनी अगली थ्योरी आती है वो आता है आपका अफबाउ का प्रिंसिपल। क्या भैया? अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये क्या चीज है अफबाउ प्रिंसिपल? 11th 12th आगे आप कभी भी केमिस्ट्री फील्ड में जाएं, उसमें अगर अफबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल ना हुआ तो चैनल यहाँ पे रखा है, कमेंट भी है, जो बोलना आके बोल सकते हैं। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल यानी कि जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप केमिस्ट्री की फील्ड में कहीं भी जाइए वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। हर उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहां पे केमिस्ट्री है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे हुंस रूल की। अभी हम यहाँ पे ये 3 टॉपिक बात करेंगे। आज तो आए होंगे सारे टॉपिक, अलग अलग वीडियोस आएंगी इन सबकी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटम नंबर की। तो चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइए बिना किसी देरी के, क्वांटम नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वांटम नंबर की बात करते हैं हम। हेडिंग लगाइए आपने क्वांटम नंबर। तो चलिए बात करते हैं क्वांटम नंबर क्या चीज है। क्वांटम नंबर
क्वांटम नंबर। तो देखिए क्वांटम नंबर क्या है, वही तो आपने पूछा। हाँ, तो बताता हूं उसका आंसर क्या है क्वांटम नंबर। तो देखिए क्वांटम नंबर के अगर हम बात करें तो जैसे मैं बात करूं कि मेरा एक दोस्त मयंक नाम का, उससे मैं पूछूं कि भाई तू कहाँ रहता है, तो वो थोड़ी कहेगा मैं इंडिया में रहता हूं, है ना। वो क्या कहेगा, मैं गाजियाबाद के, ठीक है, यूपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, गाजियाबाद के छोटे से सेक्टर, एक सेक्टर, इसमें बहुत से सेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर्स बने रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट उन सेक्टर्स के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उन ब्लॉक्स के अंदर हाउस नंबर होगा जिसके अंदर वो बंदा रहता है। तो वो कहेगा कि मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के इस सेक्टर के डी ब्लॉक में इस नंबर पे रहता हूं, ठीक है। तो अब पूरा एड्रेस क्या हुआ उसका, पूरा एड्रेस अगर मैं पूछूं तो उसका पूरा एड्रेस क्या होगा, उसका पूरा एड्रेस तो यही होगा ना कि गाजियाबाद के इस डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद के इस सेक्टर में, इस ब्लॉक में, इस नंबर पे रहता हूं। इंडिया तो उसका जो है एड्रेस नहीं होगा। तो बस ऐसे ही अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करते हैं, तो आप कहेंगे शेल्स के अंदर, तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो इसका प्रॉपर क्या नहीं है, प्रॉपर एड्रेस नहीं है, या प्रॉपर जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो क्वांटम नंबर हमें यही बताता है कि असल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे रिवॉल्व करता है और कैसे रिवॉल्व करता है, कहां पे रिवॉल्व करता है और कैसे रिवॉल्व करता है, उसकी जानकारी देता है हमें क्वांटम नंबर। इसीलिए हम इसको बड़े प्यार से बोल देते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं इसको, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व कर रहा है उसकी जानकारी कौन दे रहा है हमें, क्वांटम नंबर। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अपने क्वांटम नंबर की जो पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। पहला इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। कैसे डिनोट कर रहे हैं इसको, स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कह रहा है, यहां पे स्मॉल एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या कर रहा है, इट गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। मेरे पास कोई भी एटम है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, उसकी जानकारी कौन दे रहा है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन जानकारी दे रहा है हमें उसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है। अच्छा, जैसे किस तरह की जानकारी देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में, तो देखिए अगर मैं कभी बात करूं n इज इक्वल्स टू 1, मैं बात कर रहा हूं n इज इक्वल्स टू 1 की, यानी कि मैं नंबर ऑफ शेल नंबर कौन सा है मेरा, यहां पे शेल नंबर क्या है मेरे पास 1, और जब शेल नंबर 1 की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं हमेशा k शेल की। कौन सी शेल की बात करता हूं, हमेशा k शेल की बात करता हूं। n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि शेल नंबर 1, और फर्स्ट शेल कौन सा होता है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट शेल, क्या बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट शेल। और सबसे पहला शेल कौन सा होता है, के शेल होता है। अगर मैं बात करूं n इज इक्वल्स टू 2 की, तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड शेल की, और सेकंड शेल कौन सा होता है, एल शेल। सेकंड शेल कौन सा होता है, एल शेल होता है।
n इज इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड शेल जो कि होता है m शेल, और n इज इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ शेल जो कि होता है m शेल। k l m n ये शेल्स आपके पास होते हैं, ठीक है। n तक ही समाप्त नहीं होता है, k l m n o p q r s t u v एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। शेल्स आपके पास किसी भी एटम में इंफिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। शेल्स पे कोई काउंट नहीं है, शेल्स आपके इंफिनिटी हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं तो बात कर रहा हूं k शेल की, n इज इक्वल टू 2 यानी कि l शेल, n इज इक्वल टू 3 यानी कि m शेल, n इज इक्वल टू 4 यानी कि n शेल। और इसकी जानकारी दे कौन रहा है हमें, ये दे रहा है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन जानकारी दे रहा है इस चीज की मुझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानकारी दे रहा है। समझ आया क्या कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? सिंपली हमसे कह रहा है कि किसी भी शेल के, किसी भी एटम के अंदर कितने शेल्स मौजूद होंगे वो बताता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट शेल की यानी कि k शेल की। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड शेल की यानी कि l शेल की। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 यानी कि थर्ड शेल यानी कि m शेल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 यानी कि फोर्थ शेल जो कि n शेल। समझ आया? कोई दिक्कत? नोट करिए इसको, किया? ठीक है, रख दो। ओके, देखिए इतना हमने पढ़ लिया, इतना तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। चलिए इस चीज को मैं आप लिख देता हूं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 यानी कि k शेल, n इज इक्वल टू 2 यानी कि l शेल, n इज इक्वल टू 3 यानी कि m शेल, और n इज इक्वल टू 4 यानी कि n शेल। ये 4 शेल्स हैं मेरे पास जिसके बारे में हमें अपनी पूरी 12th में पढ़ाई करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको भी शेल्स नहीं पढ़ने हैं 12th तक। 12th तक तो आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, 4 शेल में आपकी जो है कहानी खत्म हो जाएगी 12th तक। उसके आगे कभी आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री की फील्ड में तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी तो आपको ये 4 शेल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो शेल्स हैं, हम बात करते थे कि जो शेल्स है उसके अंदर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। शेल के अंदर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हम निकालते थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, याद होगा अगर आपको, हम जब 9th क्लास में थे हम बताते थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के शेल। तो कैसे निकालते थे, इसका फॉर्मूला होता था 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, जहां पे n क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं k शेल की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, तो यानी कि 2 into 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के शेल कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के शेल कितने होंगे 2। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल की, तो मैं बात कर रहा हूं n इज इक्वल टू 2 की, यानी कि 2n का स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 into 2 का स्क्वायर which is equal to 4, 4 into 2 which is equal to 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो आप जानते थे, जैसे K L M N, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी 8, N में भी 8, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन भरते थे। ये तो याद है आपको 9वीं क्लास में, याद है बिल्कुल। तो एक चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, यही चीज कर रहे हैं
K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं आगे। मैं बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन M शेल। अगर मैं बात कर रहा हूं M शेल की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, which is equal to 2 into n का स्क्वायर, which is equal to 2 into 3 का स्क्वायर, 9 into 2, which is equal to 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? हम तो बात कर रहे थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी तो 8 होने चाहिए थे, यहाँ तो 18 आ रहे हैं। ये कैसे? तो N में कितने आएंगे? N में यानी कि N की वैल्यू 4, 2 into 4 का स्क्वायर, which is equal to 4 4 16, 32 इलेक्ट्रॉन। और भैया ये क्या चीज है? अब सुनिए मेरी बात। हम यहाँ पे ये नहीं बात कर रहे हैं कि मैं K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, M में कितने और N में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा। मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि K शेल जो है अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम सकता है, L शेल अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के घूम सकता है, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, और N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घुमाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर शेल की बात कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल की बात करें, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो 4 रोटी खाता है, ठीक है, रात में सुबह जब भी वो खाना खा रहा है तो वो 4 रोटी खा रहा है। तो ये सुन रहा है वो मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता है, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात थोड़ी ना है वो सिर्फ 4 रोटी खा सकता है। 4 रोटी से उसका गुजारा हो रहा है, 4 रोटी से उसका गुजारा हो रहा है, ठीक है। पर मैक्सिमम कितनी खा सकता है, मैक्सिमम कितनी रोटी खा सकता है, तो वो हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पर खा कितनी रहा है वो खा रहा है 8। पर खा कितनी सकता है, 18। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं M शेल में, 18। भरे कितने जाते हैं, 8। इसका मतलब आपको समझ आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के एकदम लास्ट में, जब क्वांटम नंबर्स हम पढ़ लेंगे उसके लास्ट में आपको समझ आएगा आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, चलिए आप किया, ठीक है जी, बढ़े आगे कर दो अब, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर समझ आया। यहां पर हम बात कर रहे हैं शेल्स की, किसकी बात कर रहे हैं, शेल्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे अपना अगला क्वांटम नंबर, जिसको हम यहां पर बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां पर हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसको बात करते हैं हम इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एल से। किससे डिनोट कर रहे हैं इसको, स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं। प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एल से, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके। इस एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है सब शेल। एल का मतलब क्या है, सब शेल। अब सब शेल क्या चीज है, देखिए सुनिए, सिंपल बात करते हैं। आपकी बॉडी किससे बनी है, किससे बनी आपकी बॉडी। अब अलग अलग जवाब आएंगे, कोई कहेगा टिश्यूज से बनी है, कोई कहेगा सेल से बनी है, कोई कहेगा किसी चीज से बनी है, कोई कहेगा किसी चीज से बनी है, कोई कहेगा हड्डी से बनी है। अब सुनिए, थोड़ा सा हम चलते हैं 9th क्लास के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। हम बात करते थे कि हमारे पास होता है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन,
ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम से बनती है अपनी बॉडी, है ना। यही बात करते थे। आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करिए, पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री ही, बस समझा रहा हूं। अब जैसे मैंने बात करी एक बॉडी की, तो बॉडी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन भी है, टिश्यू भी है, सेल भी है ना। एक बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन भी है, टिश्यू भी है और सेल भी है। ऐसे ही मैं अब बॉडी को मान लेता हूं एटम। बॉडी को क्या मान लिया मैंने, एटम, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर है शेल। एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर है शेल। उस शेल के अंदर क्या है, उस शेल के अंदर है सब शेल। जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन, उस ऑर्गन के अंदर टिश्यू और टिश्यू के अंदर सेल। ऐसे ही एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल। शेल के अंदर क्या है, शेल के अंदर है सब शेल। तो यानी कि अब हम यहाँ पे एटम के अंदर एकदम डीपली बात करने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पे बात करते थे सिर्फ शेल्स के बारे में, अब एक नई चीज और आई है जिसको हम बोल रहे हैं सब शेल। तो क्या चीज है सब शेल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपका सब शेल। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है सब शेल। जैसे मैंने बात करी कि अगर मैं n = 1 की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं k शेल की, n = 2 यानी कि l शेल की, ऐसे बात कर रहा हूं। अब सब शेल क्या कहता है, सब शेल हमसे ये कहता है नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल। नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल। जितने नंबर शेल्स के होंगे, जितने नंबर शेल्स के होंगे उतने ही नंबर किसके होंगे, सब शेल के। जैसे शेल का मतलब n, अगर मैं बात कर रहा हूं n = 1 की, तो मेरे पास कितना सब शेल होगा, सिर्फ एक सब शेल होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं n = 2 की, कितने शेल नंबर, 2 शेल नंबर। सब शेल कितने, जितने शेल नंबर उतने सब शेल। अगर 2 शेल नंबर है तो सब शेल भी कितने होंगे, 2 सब शेल। अगर n = 3 तो 3 सब शेल, और n = 4 तो 4 सब शेल। समझ आया, ठीक है। अच्छा के शेल, अगर मैं बात कर रहा हूं n = 1 तो शेल कौन सा, के शेल। तो के शेल में कितने सब शेल, एक सब शेल। n = 2 यानी कि l शेल, l शेल में कितने सब शेल, 2 सब शेल। n = 3 यानी कि m शेल, यानी कि 3 सब शेल। और n = 4 यानी कि m शेल, यानी कि 4 सब शेल। समझ आया, कोई दिक्कत। इन सब शेल्स का नाम भी होते हैं। जैसे एक सब शेल है तो बात करते हैं एस सब शेल। क्या होगा इसका नाम, एस। एक सब शेल यानी कि एस। 2 होंगे तो एक होगा एस, एक होगा पी। एक होगा एस और दूसरा होगा पी। 3 होंगे तो यानी कि पहला एस, दूसरा पी और तीसरा डी, एस पी डी। और 4 है तो यानी कि पहला एस होगा, दूसरा पी होगा, तीसरा डी होगा और चौथा होगा एफ। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं के शेल में एस सब शेल होगा, एल शेल में पी सब शेल होगा, क्योंकि सेकंड पी है ना, 2 सब शेल है, सेकंड पी
m शेल में d सब शेल होगा और n शेल में f सब शेल होगा। ये बोल सकता हूं मैं। यहां तक कोई दिक्कत? सब शेल में कोई दिक्कत आई आपको? ठीक है, नोट करिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोट करिए इसको। किया? ठीक है, कर दो अब। एजीमुथल समझ आया? हमें क्या बोल रहा है? सब शेल्स के बारे में बता रहा है, जितने शेल उतने सब शेल। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं अपने तीसरे सब शेल के बारे में, मतलब तीसरे क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम m से। कैसे डिनोट कर रहे हैं इसको? m से। ये m क्या बता रहा है? m हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे देखिए, हमने एग्जांपल लिया है ऑर्बिटल सिस्टम वाला, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए भाई, मयंक की बात कर लेता हूं मैं। ये बंदा है मयंक नाम का। हाय, माय नेम इज मयंक। क्या नाम है इसका? मयंक। अब मयंक से मैं पूछूं भाई तू कहां रहता है, तो मयंक कहेगा भैया मैं गाजियाबाद के एक्स सेक्टर, ठीक है एक्स भी छोड़िए, मान लीजिए सेक्टर हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे सेकंड सेक्टर, गाजियाबाद के सेकंड सेक्टर में डी ब्लॉक के इस हाउस नंबर में रहता हूं। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा है, मैं गाजियाबाद के सेकंड सेक्टर के डी ब्लॉक के इस हाउस नंबर में रहता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मान लीजिए मयंक है, इसको बोल दिया मैंने एटम। अब हम बात कर रहे हैं इस एटम में इलेक्ट्रॉन कहां घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमेंगे। तो पहले हमने देखा शेल, फिर देखा सब शेल, अब देखेंगे ऑर्बिटल, यानी कि उसका घर कहां पे है, उसका घर कहां पे है, मयंक का घर कहां पे है, डी ब्लॉक के अंदर मयंक का घर है। यानी कि हमने देखा पहले गाजियाबाद, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, उसके अंदर छोटे छोटे गलियां होंगी, सेक्टर्स होंगे, वो छोटी छोटी गलियां, वो छोटे छोटे सेक्टर हो गए सब शेल। उस गली के अंदर कोई एक गली होगी जिसके अंदर उसका घर होगा। तो जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम बोल सकते हैं हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घर बोल सकते हैं किसको, ऑर्बिटल्स को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो असल में ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे हैं, शेल्स के अंदर नहीं। शेल्स के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया यहां तक? इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं शेल, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं ऑर्बिटल के बारे में। अब जब डी ब्लॉक के अंदर घुसेंगे तो क्या वहां पे सिर्फ एक का ही, वहां पे सिर्फ मयंक का ही घर होगा? नहीं, वहां पे बहुत सारे घर होंगे, अलग अलग घर होंगे, अलग अलग गली में अलग अलग घर होंगे। जैसे हमने देखा सब शेल्स के बारे में, सब शेल्स हमारे पास 4 तरीके के सब शेल हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स भी अलग अलग तरीके के होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखिए ऑर्बिटल्स की बात करें, ऑर्बिटल्स आर always increase in
increasing always increase in odd number with respect to सबशेल। जैसे जैसे सबशेल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे सबशेल बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल भी बढ़ेंगे, पर ऑर्बिटल कैसे बढ़ेंगे? ऑड नंबर में। ऑर्बिटल कैसे बढ़ेंगे? ऑड नंबर में बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल n is equals to 1, k शेल, s सबशेल और एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होंगे? एक ऑर्बिटल होगा। n is equals to 2, l शेल, s और p, या इसको सिर्फ p लिख देते हैं यहाँ पे, p सबशेल और कैसे बढ़ेंगे ऑर्बिटल? ऑड नंबर में। कैसे बढ़ेंगे? ऑड नंबर में। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। n is equals to 3, m शेल यानी कि d ऑर्बिटल, सॉरी d सबशेल, और d सबशेल का कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। ऐसे ही n is equals to 4, n शेल, f सबशेल, 7 ऑर्बिटल। जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे सबशेल बढ़ेंगे, वैसे वैसे सबशेल बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ऑर्बिटल भी बढ़ेंगे, पर ऑड नंबर में। जैसे s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल, f के अंदर 7 ऑर्बिटल। आगे अगर सबशेल बढ़ेंगे, जैसे g आ गया तो g के अंदर 9 ऑर्बिटल, h आ गया तो h के बाद 11 ऑर्बिटल। मतलब इस तरीके से ऑर्बिटल आपके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर होती है। सिंपल में क्या बता रहा है ये ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे s के अंदर एक ऑर्बिटल, तो डब्बा जो है ये डब्बा बनाया है, यही होता है आपका क्या चीज? ऑर्बिटल। ये डब्बा क्या होता है आपके पास? ऑर्बिटल। एक सेकेंड जी हाँ, ये डब्बा जो है इसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्बिटल बोलते हैं। L के अंदर कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, 1 और 2। ऐसे P के अंदर 5, D के अंदर 5, 1 2 3 4 5, F के अंदर 7। एक 2 3 4 5 6 7। तो ये है आपके ऑर्बिटल्स। ये सारे क्या हैं आपके? ऑर्बिटल। यहां तक कहानी क्लियर हुई है? यहां तक कहानी क्लियर? नोट करिए। किया? ठीक है। तो यानी कि आपको ऑर्बिटल तक की जो कहानी है वो आपको समझ आ चुकी है कि ऑर्बिटल्स क्या है। यानी कि जब हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है शेल, फिर पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो बताता है सबशेल, फिर पढ़ा मैग्नेटिक जो बताता है हमें ऑर्बिटल्स, और एक लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब हमने मयंक का घर तो ढूंढ लिया, अब मयंक घर के अंदर कर क्या रहा है, ये कैसे रहता है, मयंक घर के अंदर कैसे रहता है वो कब पता चलेगा? जब उसके घर के अंदर एंटर करेंगे। यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉन के घर के अंदर घुसने वाले हैं, यानी कि हम ऑर्बिटल्स के अंदर घुसेंगे। टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा डीप है वाला। चलिए पहले बात करें शेल्स की। शेल्स के अंदर है सबशेल, उस सबशेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन का घर यानी कि ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल असल में इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल में घूम तो रहे हैं, पर कैसे घूम रहे हैं वो बात करेंगे हम अपना अगला क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर।
डिनोट करते हैं इसको ms से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है? each orbital contain 2 electron but of opposite spin। देखिए हर एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे हमने बात करी s के अंदर एक ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, d के अंदर 5 है और f के अंदर 7 है। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन के। अपोजिट स्पिन का मतलब वन क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज। एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक घूमेगा क्लॉकवाइज इस तरीके से, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, ये जिगर 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 करके। कैसे घूमेंगे? इस तरीके से। एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, ठीक है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा। जब भी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, हम बनाते हैं ऊपर की तरफ एरो। कैसे बनाते हैं? ऊपर की तरफ एरो बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो हम नीचे की तरफ एरो बना सकते हैं, या फिर ये बना सकते हैं। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इतना नोट करिए पहले, कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है हमसे हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं बात करता हूं s सबशेल की, एक ऑर्बिटल, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही p सबशेल, 3 ऑर्बिटल होंगे p में, एक, दो, 3। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यानी कि s ऑर्बिटल के अंदर या s सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही d सबशेल या d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होंगे। d सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। एक, दो, 3, 4। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी। तो यहां पे आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल के अंदर? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्टली हम बात करें s सबशेल की, इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल, एक, दो, 3, 4, 5, 6। क्लॉक, एंटी 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 क्लॉक, ठीक है। टोटल कितने? 7 है, 7 के अंदर 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। ये बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर। हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन
दोनों अपोजिट स्पिन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ रहे हैं। अब बताइए, कोई अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए सोनू खड़े हुए और बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, तो सोनू क्या बोलेगा वहां पे? सोनू ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूम रहे हैं, वो कहेगा एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल के अंदर हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। ये बोलता हमें क्या? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर से हमें ये चीज की क्लैरिटी हुई है कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है। काफी प्यारा टॉपिक था, बहुत प्यारा टॉपिक, सही बताओ तो बहुत अच्छा टॉपिक था क्वांटम नंबर। आपको मजा आया वो क्वांटम नंबर के अंदर। वीडियो आपकी बहुत बड़ी बनी है, ठीक है, पर हाँ क्लियरिटी आपको सारी चीज की होगी अच्छे तरीके से, एक एक चीज को आपने समझा होगा इस बार क्वांटम नंबर के अंदर। अगर कहीं पर कोई डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये इसमें डाउट आया है, दोबारा बताइए, तो आपको दोबारा बता दूंगा। या कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज कैसे हुई, या क्या क्या चीजें, अगर आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू क्वांटम नंबर तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा क्वांटम नंबर। अगर आपको क्वांटम नंबर समझ आ गया है तो मेरी जो आज की मेहनत है वो सफल हो गई है। नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर लिखिएगा, आपको बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।